ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अभी तक चल रहा है उसको, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है, आपको समझना ही पड़ेगा। यहाँ पे कौन क्या मुश्किल पैदा किया है कंट्रो को। हम्म, यस सर, यस सर, यस सर। ऊपर से व्हाट्सएप भी यस सर। चलिए, आप यहीं पे बोल रहे थे व्हाट्सएप क्यों कर रहे हो। मार्जिनल कॉस्टिंग था, फिर ये पढ़ रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी तक हमको समझ में आया मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली वेरिएबल कॉस्टिंग के साथ कैसे जाकर के इक्वल होने हैं, वो हम तक अभी समझ में आया। कुछ होते हैं जब क्लास के बीच में उनको मैसेज करना होता है, उनको कहते हैं नालायक, आगे निकलो। तो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। यही बात था कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे, ठीक है। हम्म, फिर आगे निकलो। ये कुछ कर रहे थे, डिफरेंस हम दिखा रहे थे आगे तक। हाँ, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर आज यहीं से शुरू करने हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें हम करेंगे आज, देखो। तो उसमें इट विल गिव अस मोर क्लैरिटी ऑन हाउ मार्जिनल कॉस्टिंग वर्क्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। लिखा क्या हुआ है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज ए कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स, अंडरस्टैंड दैट मीन्स इट इज कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मीन्स दिस इज द 100% कैपेसिटी, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो 100% कैपेसिटी। आपको हम बोले थे नाम चेंज करने के लिए, क्यों चेंज नहीं कर रहे हो गूगल आईडी का। यूट्यूब चैनल लेकर के यहाँ पे आ जाओगे तो कैसे क्लास होगा बताओ। In its company is presently operating at 70% capacity. Look at here. So XYZ Limited is a company जिसका कि अगर 100% की कैपेसिटी की हम बात करें तो वो 1 लाख रुपए की, मतलब 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इट इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। दैट मीन्स वो प्रोडक्शन अभी कितना कर ले रहा होगा, 1 लाख का 70%, दैट मीन्स 70,000 यूनिट्स। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज आपको जो लिखे हुए हैं, ठीक है, दिखेगा नहीं, मतलब यू विल नॉट फाइंड द डिफरेंस, यू विल नॉट डिफरेंशिएट दोस थिंग्स। तो ये चीज आपको देखने पड़ जाएगा। कोई कह रहे कुछ शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए तो, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, एबल टू सी माई प्रेजेंटेशन ब्रदर्स सिस्टर्स, बताइए थोड़ा प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं। यस सर, यस सर। सर दिख रहा है दिख सर, रहा है। ये सर शिवानी दिव्या विजय लक्ष्मी, यस सर, यस सर, यस सर। फिर वो कौन लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है, आंखें खराब है। आगे देखो, द कंपनी इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट 120 इच, ठीक है। तो द 120 इच दैट मीन्स कि सिंपली द सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ठीक है। कॉस्ट इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। अच्छा आगे देखो, वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं 60 पर यूनिट, ठीक है, ये पर यूनिट है। और टोटल कॉस्ट ऑब्वियसली 42 लाख। कैसे हुए, हाँ, क्योंकि 70,000 यूनिट्स प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 70,000 यूनिट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट उसके हो जाने हैं 42 लाख, बट यहाँ पे 70,000 नहीं लिखा हुआ कहीं पे, देखो कोई बात नहीं, हम बता दें। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन यहाँ पे दे दिया है डिवाइड करके, बट फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा इन टोटल हमको लेना पड़ेगा। तो यही फिक्स्ड कॉस्ट है, समझ में आई बात। दिस इज ओनली द फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल इज ऑलवेज यूज्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, पर यूनिट नहीं। तो पर यूनिट यहाँ पे कैसे निकला ना, फर्स्ट डिटरमाइन द फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल दैट इज 21 lakhs। नाउ दिस 30 rupees अटेंड एट 21 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 यूनिट्स। तो करके डिवाइड करके इसको निकाले हैं, ये पहले डिसाइड नहीं होता है, ये पहले डिसाइड होता है। तो टोटल एक यूनिट का जहां पे 90 रुपीज लग रहा है, वहां पे टोटल हमारा कॉस्ट इनकर हो रहा है 63 लाख। समझ में आई बात। दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ कैपेसिटी दिया गया था, फिर कुछ ऑपरेटिंग अभी जितने में हो रहे हैं उस हिसाब से कुछ दिए गए हैं, फिर उसके बाद जो पर यूनिट आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट 90 रुपीज और टोटल में ले जाए तो 63 लाख हो रहे हैं। द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स। तो ये ऑर्डर डिटेल है, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स है। तो कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 20,000 यूनिट्स एट ₹70 पर यूनिट। दैट मीन्स हमको कैसे ऑर्डर मिल रहा है, 20,000 इंटू 70। शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, ये कुछ दिए हुए हैं।
आगे का उसका थ्योरी कुछ लिखा हुआ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, पहले ध्यान से देखो। एकदम सबसे पहले कॉमन सेंस में जाते हैं, सबसे पहले कॉमन सेंस में जाते हैं। समझ में आई बात। और जिस चीज की भारी मात्रा में कमी होता है, हमारे बच्चों की भारी मात्रा में कमी होता है, कोई बात नहीं, तो पहले बाय व्यू, बाय परसेप्शन अगर देखा जाए इसको, बाय परसेप्शन, तो हमको अभी के लिए हम कैलकुलेट तुरंत कर दी कि एक यूनिट को हमको लग रहा है कि एक यूनिट 1 केजी सोयाबड़ी, सोयाबड़ी थोड़ी होता है ऐसा, काकड़, ठीक है चलिए जो भी है, तरबूज, 90 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन हम उसको बेचने पड़ जाएंगे 70 रुपए में एक यूनिट। तुरंत आंसर गोस आउट फ्रॉम द माउस इज ना। ना मतलब ना, भागो यहाँ से, नहीं मिलेगा माल। समझ में आई बात। वही बात है, कोई फायदा ही नहीं है ना। ऑब्वियसली वही, कोई ऑर्डर हमको प्लेस कर रहे हैं कोटेशन में, 70 रुपया हम एक यूनिट का देंगे, लेकिन हम एक यूनिट का, अरे डिवाइड करो ना करो जो भी हो, एक यूनिट का कॉस्ट तो आपका 90 रुपीज हो ही रहा है ना। तो कोई 20,000 ऑर्डर दे रहा है, 70 रुपया करके देंगे, हम उसको भगाएंगे यूं करके ना। समझ में आई बात। बट यहाँ पर हम ही गलत हो गए, हमको व्यापार नहीं आता है माना जाएगा। समझ में आई बात। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। उस दिन हम ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग को ज्यादा बात नहीं किए थे, इसलिए उसको इग्नोर कर दिए थे, ठीक है। तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब, आज वी, मतलब हम चेक करते हैं कि ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर के जब डिसाइड होता है, ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं सारे के सारे कॉस्ट, ऑल कॉस्ट ऑब्जर्प्शन इज कॉल्ड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। समझ में आई बात। ऐसा नहीं है हम जो चीज बता दे रहे वो डेफिनेशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू मेक यू जस्ट अंडरस्टैंड फॉर द टाइम भी। सो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट वसूली हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं, तब हम मानेंगे। तो 90 रुपए एक का दाम हो रहा है, लेकिन 70 रुपया ही आपको मिलेगा। समझ में आई बात। तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो कि रिजेक्ट हो, ये क्या होगा यहाँ पे बता रहे हैं। नंबर 1, ये ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में जाओगे तो नहीं होगा। समझ में आई बात। ये ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग पे हिसाब से जाओगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू इसको सॉल्व करके देखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप आंसर कैसे लिखोगे, सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम चीज को समझ जाते हैं सर, लेकिन आंसर लिखने में दिक्कतें हो जाते हैं। आप तो बड़े बड़े भाषण लगा देते हो, लेकिन आंसर लिखने में कोई और ही मुश्किलें हैं। तो आंसर लिखने में मुश्किलें हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। फुल स्क्रीन, इट्स नाउ पिक ए पेन, अंडरस्टैंड द पॉइंट, रेड पेन फर्स्ट लिख देंगे। सो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 5 था जहां तक हमें याद है, अंडरस्टैंड। तो हाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, इफ यू होल्ड द पेन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन दैट रिएक्ट्स एज डिफरेंटली। अच्छा चलिए हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। नेक्स्ट इट, तो सोल्यूशन इसमें क्या होगा बता रहे हैं, लिखो आंसर। नंबर 1 हिंट्स, बाय बाय जजमेंट ऑफ observation costing, by judgment of observation costing, the order, the order may be rejected, the order may be rejected। लिखो, आज आज the selling price per unit determined 8 रुपीज 90, एंड हमको क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग ऑफर, है कि नहीं, वी आर गेटिंग ऑफर 8 रुपीज 70। समझ में आई बात। क्योंकि 90 रुपया हम सिलेक्ट करके रखे हैं और हमको 70 ही रुपया मिल रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली इसको बाय ऑब्जेक्ट, मतलब बाय ओवरव्यू अगर देखा जाए, तो 90 रुपये हम फिक्स करके रखे हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये मिलेंगे, तो हम इसको सिंपली रिजेक्ट कर देने वाले हैं। यही बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। ये देखिए 90 के 90 70 रुपये। लिखिए फिर आगे लिखो। ये था आपकी नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कहते हैं, ठीक है, by adopting, by adopting the marginal costing, by adopting the marginal costing, the order may be, the order may be profitable one, profitable one। Understand the points।
दिस में बी सोन आज अंडर, दिस में बी सोन आज अंडर। देखते हैं एक बार क्या हो रहा है क्या नहीं। So this is an in detail analytical thing. Understand the points. In detail, we are going to the depth of the marginal costing. अब marginal costing क्या होता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, चलिए आप से कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकाल करके फिर बता दो बच्चे क्या हुआ। अरे भाई स्टैंडर्ड 2 में बैठे हो क्या? एनालिसिस एनालिटिकल पढ़ोगे, एक ही प्रॉब्लम करोगे हो सकता है, लेकिन उसको एनालिटिकली समझोगे, और 100 प्रॉब्लम करने की हमारे पास टाइम भी नहीं होता है, इसी में 2 घंटा लग जाएगा। तो ये एक छोटे चीज थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है। लिखो, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट अंडर, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें तो एनालिसिस करेंगे कुछ एक चीज, पहले देख लेते हैं लाइन के बारे में क्या है। 38 है, अभिनीता सिंह अलका, लेट इट बी फुल स्क्रीन। ठीक है, यू शुड कीप पेशेंस फॉर दैट। ऐसे नहीं 5 मिनट लेट हो गया चलो भागो यहाँ से, 1 मिनट लेट हो गया चलो भागो यहाँ से। हाँ, जब भी सीखने का मुद्दा नहीं होता है जिंदगी में तो ये हाल होता ही रहता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। सो एनालिटिकल मोड पे जाओ। एक काम करते हैं, पहले बीफर ऑर्डर देखेंगे, फिर ऑर्डर को एनालिसिस करेंगे, फिर आफ्टर ऑर्डर हमारा कितना प्रॉफिट हो रहे हैं। हालांकि इसमें हम कोशिश करते हैं आज एक टेबल भी बना सकते हैं क्या। कोई मतलब का नहीं रहा, टेबल बना तो सकते हैं लेकिन इसको ऑपरेट करने में टाइम लग जाए। तो इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, यही बात है। तो हियर आई विश टू डेमोन्स्ट्रेट यू कैसे काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बी फॉर ऑर्डर लिखो एक जगह पे, बी फॉर ऑर्डर, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर क्या काम हो रहे हैं, फिर यहाँ पे आफ्टर ऑर्डर, तब ये मोर एनालिटिक्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह हम देखेंगे इसको तो ये ऐसा कभी कभी मार्कर का प्रॉब्लम निकलता है। नाउ स्टार्ट, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल से। पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लिया करो। बात यही था कि 1 लाख यूनिट्स हमारा कैपेसिटी है और 70% के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी 70,000 यूनिट्स के ऊपर ये सारे के सारे टोटल फिगर जो 70,000 यूनिट्स के ऊपर दिए हुए हैं, और 20,000 की एक ऑर्डर आया है 70 रुपया करके। तो और भी ऑर्डर आया है, तो क्या हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या ना करें, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। और जनरल परसेप्शन में अगर देखा जाए तो इसको ना करें, हमारा पहले आंसर वही था। अभी देखते हैं सेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स बिफोर ऑर्डर। तो बिफोर ऑर्डर क्या होता था, हमारे पास कितना यूनिट्स हम काम कर रहे थे, 70,000 यूनिट्स। हर एक चीज को दिखा देंगे हम। यहाँ पे देखो, द कंपनी हैज ए प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स बट कंपनी इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। दैट मीन्स कि इट इज प्रोड्यूसिंग 70,000 यूनिट्स ओनली। तो जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो उसी में से ना कुछ होगा, और आपके ऊपर है सेल्स की कुछ दिए हुए हैं क्या। तो कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट्स एट 120 इच, ठीक है। तो 120 के ऊपर काम कर देंगे। तो 70,000 इंटू 120 इच, 12 7 84 00 84 लाख, ठीक है, सेल्स हो रहे हैं यहाँ पे। आगे का देखो, फिर सेल्स के बाद आपकी क्या होता है आपको पता है ही, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट जब हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, फर्स्ट यू हैव टू पिक द वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आई बात, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एक साथ नहीं आने हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही हमेशा जाएगा, तो 60 रुपीज,
तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं 70,000 के ऊपर 70,000 इंटू 60, तो कितने हो जाने हैं 42 लाख। हमेशा आपको एक बार आपको दिखाना ही पड़ जाएगा, समझ में आई बात। एक बार क्लासिफिकेशन आपको दिखाना ही पड़ जाएगा। सेल्सलेस वेरिएबल कॉस्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दिस इज कंट्रीब्यूशन। समझ में आई बात। 422844 42 लाख हो जाना है, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन इज तो 42 लाख, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट आने हैं, ठीक है ना। अरे ये कुछ हमेशा प्रॉब्लम करता है। contribution less fixed cost, next to it just write down less fixed cost। fixed cost remains fixed irrespective of production, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितने दिए हुए हैं देख लीजिए, इसको नहीं देखना है, पर यूनिट कभी काम में नहीं आएंगे। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो 21 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 21 लाख। तो 42 माइनस 21 दैट बिकम्स 21 लाख। सो वी रिमेन्स विद द प्रॉफिट ऑफ रुपीज, लुक एट इट, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 21 lakhs। अंडरस्टैंड द पॉइंट। नाउ देखो, दैट मीन्स की लुक एट हियर, we have already producing 70,000 units, we have already producing and selling 70,000 units। now we have received an order, ठीक है। अब नीचे हम नोट लिख करके दिखा रहे हैं कि we have received an order of rupees 7, sorry 20,000 units, received an order of, क्या क्या लिख देते हैं। तो 20,000 यूनिट्स, ठीक है, हम ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशन टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ना। दैट मीन्स कि अब 20,000 यूनिट ऑर्डर आपको मिल रहा है, 20,000 यूनिट ऑर्डर मिल रहा है, इंप्लाइज दैट व्हाट, कि आप 70,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उसके ऊपर 20,000 फिर से ऑर्डर आया। इसका मतलब वही होता है, ऐसा तो नहीं हुआ कि आप एग्जिस्टिंग जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करोगे, ऐसा नहीं होता है। सो 70,000 ऑलरेडी वी हैव प्रोड्यूस्ड, उसके ऊपर हमको 20,000 यूनिट्स के हमको ऑर्डर मिल रहे हैं। समझ में आई बात। तो वही बात होता है ना। यहाँ पर देखो, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात हम करें तो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की बात करें तो सेल्स कितना होने हैं, यहाँ पे सेल्स कितना होने हैं एक बार देख लीजिए। 20,000 पर यहाँ से कम मिलने वाले हैं हमको पैसा, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलने हैं 70 पर यूनिट, ठीक है, हमको ऑर्डर जो मिला है। तो 20,000 इंटू 70, 7 तो 14 लाख, ठीक है। तो 14 लाख यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। नाउ लुक एट इट। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितने चले जाएंगे, लेस वेरिएबल कॉस्ट। 20,000 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है फिक्स्ड, और फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल होता है फिक्स्ड। समझ में आई बात। इस चीज को आप याद रखोगे, छोटा छोटा चीज हम याद नहीं रखते हैं, याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड हमेशा, समझ में आई बात। जितना प्रोडक्शन करोगे इनटू उतना। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड, ये हमेशा टोटल में फिक्स्ड होता है। तो जितना प्रोडक्शन करोगे डिवाइड करोगे, समझ में आई बात। तो इसमें इनटू प्रोडक्शन होता है, इनटू प्रोडक्शन करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। इसमें पर यूनिट पाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड, ये तो परसेंटेज हो गया ना। तो इसमें डिवाइड प्रोडक्शन करोगे, समझ में आई बात। यहीं तक अभी तक की बात था। तो आगे चलो। तो वेरिएबल कॉस्ट 20,000 इंटू 60 रुपया करके लग रहा है। तो ये 6 तो 12 लाख, 12 लाख। अंडरस्टैंड द पॉइंट। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितने आने हैं, 14 लाख माइनस 12 लाख इज 2 लाख कंट्रीब्यूशन आपको आने हैं। समझ में आई बात। 2 लाख कंट्रीब्यूशन आने हैं। अभी थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। अभी आप कहोगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, अभी आप कहोगे लेस फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं होगा। यहीं पे ये 2 लाख प्रॉफिट दे गया। समझ में आई बात। क्यों ऐसा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है 21 लाख, जब हम ये 21 लाख कितना प्रोडक्शन सेल किए थे, 70,000 यूनिट जब सेल किए थे, जब 70,000 यूनिट सेल किए थे, तब 21 लाख फिक्स्ड कॉस्ट और 42 लाख वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को ही माइनस करके किस लाख प्रॉफिट मिला था,
कन्विंस्ड? ध्यान से सुनोगे कुछ सीखोगे, नहीं सुनोगे ठीक है, अब जो सीखे थे हम वही मतलब बोलते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। हालांकि जितने जन थे अभी तक हैं, देख लीजिए। तो दैट मीन्स कि जब 70,000 यूनिट्स हम प्रोडक्शन एंड सेल किए, देखिए शुद्ध हिंदी में समझाने का मेरा कुछ मतलब भी है। मतलब हम मैकेनिकल नहीं जाना चाहते, हम अकाउंटिकली नहीं जाना चाहते, कॉस्ट अकाउंटिकली नहीं जाना चाहते, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, समझ रहे हो बात? टू मच मैकेनिकल एंड jargon विद द स्टडी लैंग्वेजेस, लेसन लैंग्वेजेस, दैट डजंट गिव एनी आउटपुट। वो कोई आउटपुट नहीं दे जाता, समझ में आई बात? वो हम वो चीज बताएंगे जो आपकी जहन में जाएगा। 70,000 यूनिट्स यहाँ पर जो हम प्रोडक्शन किए एंड बेचे, उसमें से हमको 84 लाख जो सेल्स हुआ था, उसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट दोनों ही माइनस हो करके ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट है, ऑलरेडी 21 लाख प्रॉफिट है। इसका मतलब एक बार एक कॉस्ट माइनस होगा ना, दोबारा क्यों माइनस होगा? समझ में आई बात? तो जैसे ही हम लेकिन दोबारा ऑर्डर लेंगे, एक तो ऑर्डर लेंगे, ध्यान से सुनोगे, जैसे ही दोबारा ऑर्डर लेंगे 20,000 यूनिट्स का, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इनकर होने हैं। जैसे कि हम और भी मोबाइल बनाएंगे, और भी मोबाइल बनाएंगे, तो इस मोबाइल की जब भी आपकी कैबिनेट वगैरह रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? सपोज मान लो कि ये कुछ चीज लग रहा होता है, ये चीज जो रहेगा, यही ज्यादा ज्यादा आपको लगने हैं, समझ में आई बात? लेकिन जो घर का मेरा रेंट है, समझ रहे बात, जो घर का रेंट है वो तो ज्यादा नहीं होने हैं। दैट मीन फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा एक्सटीड नहीं होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट जितना प्रोडक्शन करोगे उतना बढ़ता जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहता है, समझ में आई बात? तो और जो 20,000 प्रोडक्शन करेंगे, इसमें से ऑलरेडी हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो चुका है पहले से। तो ये जो 2 लाख हमारा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात? एक्सक्लूसिव प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम पहले माल बेच करके ऑलरेडी कॉस्ट को कवर अप कर चुके हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को, यही बात था। तो मार्जिनल कॉस्टिंग स्प्लिट करने में कैसे फायदा हो रहा है देखो। तो आफ्टर ऑर्डर अब हमारे पास अभी क्या है देखो ना, आफ्टर ऑर्डर एक सेल 84,000, 14 लाख। तो यहाँ पर कितना हो गए, 8 1 9 8, 98 लाख हमारा टोटल सेल हो जा रहे हैं। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितने हो जा रहे हैं यहाँ पे देखो, 42 लाख, 12 लाख, 4 1 5, 54 लाख। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितने आने हैं ये दोनों को जोड़ने में जितना होगा, और तो 8 4 4 9 5 4, 44 लाख। ये दोनों कंट्रीब्यूशन जोड़ दो, ये 42 लाख था, और ये ठीक है कितना था, 20 लाख था। तो ये दोनों को जोड़ देने पे 44 लाख हो रहे हैं। लेस टोटल में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है देखो, यहाँ पर 21 लाख है, ठीक है, यहाँ पर 21 लाख फिक्स्ड कॉस्ट है, और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो दोनों मिल करके कितने हो रहे हैं? दैट मीन्स कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बार माइनस है ना, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 21 लाख ही है हमारे पास। तो अभी समझ में आया फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, अब जितना भी प्रोडक्शन करो, तो एक बार अगर कवर अप हो चुका है तो दूसरा और कवर अप होना नहीं है। तो 44 माइनस 21, 4 1 3 2, 23 लाख इन टोटल प्रॉफिट, समझ में आई बात? तो ये टोटल प्रॉफिट में आपको 23 लाख की फायदे हो रहे हैं। अभी ध्यान से देखो, पहले जब ऑर्डर से पहले 21 लाख प्रॉफिट हो रहा था, ऑर्डर किए तो उसी में से एक्सक्लूसिव 2 लाख प्रॉफिट हुआ। हालांकि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप हो चुका है। इसको हम समझेंगे बीपी एनालिसिस में। जब फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप का एक बार हो गया, एक बार आप अटेंड कर लिए हो ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद प्रोडक्ट सेल करते जाओ, कम सेलिंग प्राइस में भी सेल करोगे, थोड़ा सा ही प्रॉफिट आएगा, तो टोटल प्रॉफिट आपका बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देख लो, 21 लाख पहले से प्रॉफिट था, 2 लाख अभी प्रॉफिट है हुआ, तो 23 लाख आपकी अभी तक की कुल प्रॉफिट हो गए। तो फायदा ही है ना, 2 लाख की प्रॉफिट का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, यही बात है, समझ में आई बात? तो यहाँ पर ये चीज को जो है आपको समझाना कैसा है, ठीक है, यहाँ तक लिखे थे। आगे आप लिखो नंबर 3 पॉइंट में, ठीक है, कुछ चीजें लिख रहे थे हम, सारे के सारे आंसर आपको जो समझ में आ रहे हैं लिखोगे। पहले तो लिखोगे 20,000 यूनिट ऑर्डर मस्ट बी एक्सेप्टेड। समझ में आई बात? ये एक्सेप्ट होने चाहिए। आज इट इंक्रीजेस द टोटल प्रॉफिट, आज इट इंक्रीजेस द टोटल प्रॉफिट टू ₹2 लाख, 2 लाख तक ये बढ़ा दे रहे टोटल प्रॉफिट। समझ में आई बात? यही बात था। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इग्नोर्स द फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इग्नोर्स द फिक्स्ड कॉस्ट वंस
रिकवर्ड और रिक्यूप्ड। समझ में आई बात? एक बार अगर फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुका है तो और फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको रिकवर करने नहीं है, तो इसलिए आपको सिंपली इस चीज को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक किसको क्या चीज क्या कॉपी करना है? पहला बात था आपको, पहले आप लिखोगे कि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के द्वारा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग मतलब बाय ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं कि चीजें कम में जा रहे हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आप दिखाओगे। इनकम स्टेटमेंट एक काम करोगे कि बिफोर ऑर्डर एक तो लिख दोगे पहले, फिर ऑर्डर लिख दोगे, ऑर्डर के दौरान क्या हो रहा है, फिर आफ्टर ऑर्डर दिखा दोगे कि एक बार फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुका है तो और नहीं होना है, प्रॉफिट हो रहे हैं। तो उसके बाद उसके उस प्रॉब्लम को करने के वक्त जो जो भी आपके मतलब टेक्निकल चीजें आ रहे हैं, जो जो भी आपके टेक्निकल चीजें आ रहे हैं, बहुत सारे के सारे टेक्निकल चीजें आप आज ए नोट्स लिख दोगे। समझ में आई बात? आज ए नोट्स लिख दोगे, फिर फाइनल आपकी कंक्लूजन क्या है वो चीज लिख दोगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो आपको समझ आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, जो टिप्पणी आप देना चाहते हो नोट्स बाय योर ओन, ठीक है ना, वो आप सारे यहाँ लिख दोगे। समझ रहे हो कि नहीं? कहीं पर भी सवाल गलत भी आप कर रहे हो ना, तो अपने टिप्पणी देकर के जब काम कर रहे हो तो सवाल को करेक्ट माना जाता है। समझ में आई बात? तब कुछ समझे हो उसको करेक्ट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब कभी कभी लिख सकते हो कि ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन दोनों को लेकर के होता है तो दोनों ही माइनस कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा कि कंप्यूटर में इतना यूएसबी पॉइंट बढ़ गया कि और यूएसबी पॉइंट चलाने की परमिशन नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हो? I'm audible clearly, very much clearly। उम्मीद है आज कुछ प्रॉब्लम नहीं होने हैं। यस सर, यस सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिख ही रहा था ठीक ठाक आज की, प्रेजेंटेशन के ऊपर ठीक ठाक। हम्म, चलिए, यस सर। वेरी गुड। अब खुश हो जाओगे, आज हम क्या करके रखे हैं देख रहे हैं, दिखा रहे हैं एक तो चीज आपको। ठीक है, सबको ये दो, ये देखो। ठीक है, अभी स्पीड टेस्ट करें कितना स्पीड में चल रहा है इंटरनेट है। मतलब कभी कभी टाइम मतलब गैप लेना चाहिए क्लासेस में, ऐसा नहीं होता है कि डोंट मेक द थिंग्स सो सीरियसली, अंडरस्टैंड द पॉइंट। देखोगे हम दिखा रहे एक चीज आपको, 34 ms में चल रहा है काम, मतलब लैग बिल्कुल भी नहीं है। कितना बीपीएस में चल रहा है स्पीड देखो, फिर भी आप कहोगे मेरा एंड से प्रॉब्लम नहीं है। कितना रिकॉर्ड करेगा देख रहे हो? 95 mbps। समझ रहे हो? तो 95 mbps स्पीड की वो आज की रिकॉर्ड है। देखते हैं आगे की अपलोड कितना में चल रहा है। अपलोड 9 पॉइंट जाना चाहिए, हालांकि थोड़ा सा अभी ऑफिस वगैरह खुल गए हैं तो थोड़ा स्लो चल रहा है। 8.16, मतलब ये 100 mbps होने हैं और ये 10 mbps होने हैं। डाउनलोड स्पीड 100 mbps, 10 mbps। आर्यन को तो बताया, वो तो कुछ किया नहीं, हम खुद ही लगा दिए फाइबर कनेक्शन। यही बात है, ताकि क्लास थोड़ा ढंग से चले। समझ रहे हो ना? कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था कि हमको मूवी डाउनलोड करके 100 100 GB 500 500 GB हटा दे हम इसमें से। कोई मतलब नहीं था। इट्स टू एक्सपेंसिव द कनेक्शन एटसेट्रा द इंस्टॉलमेंट्स। हम्म, ये भी सोचे चलिए, तो है ही अपना ड्यूटी। जैसे आपको बताए थे, आज आई कमिटेड कि आई डू नॉट डिपेंड अपॉन द वर्ल्ड, तो सोसाइटी ना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मी, देन आई विल टीच यू द डेडिकेटेडली। समझ में आई बात? हम सोचेंगे कि जब अब एक चीज ध्यान रखना कि अब जब आप सोचोगे कि बदले में हमको क्या मिलेगा, तब कुछ कर ही नहीं सकते इस जिंदगी में। इफ यू आर डूइंग समथिंग
with a high expectation of getting the consideration from others, from the beneficiaries, you can never do a single step, you can never take an initiative towards the beneficiaries. समझ रहे हो बात? कि आप जब तक सोचते रहो कि बदले में हमको क्या मिलता रहेगा, बदले में हमको क्या मिलता रहेगा, तब तक आप जहां पे हो वहीं पे हो। आपका तो ट्रेंडिंग, समझ रहे हो ना, जो तो ट्रेंड था ना, ट्रेंडिंग क्या कहते हैं उसको, जो था ट्रेंड एनालिसिस डाउनफॉल चलता रहेगा। समझ में आई बात? यहाँ पर हाँ एक छोटा सा बात हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि बता, देयर आर लिटिल थिंग्स यू मस्ट नो, यू मस्ट रियलाइज, बिकॉज और कोई ये चीज आपको नहीं बताने वाले हैं। हम सपोज मान लिए कुछ एक चीज, थोड़ा सा भी कुछ एक चीज किए, ठीक है, ताकि स्मूथ हो, कुछ चीज अच्छे हो, आपकी बेनिफिट हो, बदले में आपको अगर फायदा ही मिल जा रहा है कि अब चलिए कि आप अच्छा बोल रहे हैं ना सब कोई, आप दिखा रहे हो सब कोई कि मतलब हाँ पढ़ा दे रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा चल रहा है, यू कैन नॉट बी मतलब डेडिकेटेड वन, यू कैन नॉट स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ मनी, समझ रहे हो कि नहीं, 20,000 30,000 ऑफ मनी फॉर द सेक ऑफ दैट की सामना वाला विल कॉल यू अच्छा। Not like that. You have dedication, you have devotion, you have affection towards your followers, your friends, your family, then only you can do that. समझ रहे हो की बात? नॉट फॉर द सेक ऑफ सामने वाला अच्छा बोलेगा, सामने वाला अच्छा बोलेगा। और ज्यादातर के टाइम में क्या होता है, अच्छा नहीं बोलते तो फिर क्या, मान लो जो सामने वाला बुरा ही बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा अच्छा कभी, तो आप कभी नहीं करोगे उस चीज को, कर ही नहीं पाओगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे। बदले में क्या हो रहा है, आप ही का डाउनफॉल हो रहा है, आप ही नहीं आगे जा पा रहे हो। समझ रहे हो? तो बात वही है, यही बात होता है। अच्छा यहीं तक अभी बात था, तो आगे देखते हैं हमारा एजेंडा में और क्या दिया गया है। हाँ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये चीज था, तो कैसे कैसे डिफरेंसेस हो रहे हैं कुछ चीजें, तो आगे की चलो मार्जिनल कॉस्टिंग को और थोड़ा समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग अराइजेस मेनली ड्यू टू रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। हाँ उस दिन बताए थे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का खास बात क्या है, इसका जब लॉन्ग क्वेश्चन आप लिख रहे हो उस टाइम आप लिखोगे कि डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, क्यों हम बार बार डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्प्शन मार्जिनल में हम आ जा रहे हैं, ताकि आपकी सिलेबस में ही वही चीज दिया हुआ है कि ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों को साथ साथ थोड़ा समझा दो। अच्छा ठीक है, तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग का कुछ बात नहीं है, पहले से आप जो पढ़ रखे थे उसी को ही ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग कहते थे। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब जहां पे आपको वेरिएबल कॉस्ट को ही डिसीजन में लेना है, वही बात है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? तो ये दोनों के डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं, एक तो रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, समझ में भाई बात, ओवरहेड। नंबर वन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के तहत, समझ में आई बात। तो दो चीजें हैं, आप फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे रिकवरी कर रहे हो और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, वंस रिकवर्ड देन इग्नोर, उसके बाद इग्नोर किया जाता है। तो जैसे आप देखे थे ऑर्डर से पहले रिकवर हो गया तो उसके इग्नोर करके फिर डिसीजन लो। और डिफरेंसेस दोनों में क्यों आने हैं, उस दिन जैसे हम बताए थे, इसमें कुछ कॉस्ट आ रहे थे, समझ में आई बात, इसमें भी कुछ कॉस्ट आ रहे थे, टोटल कॉस्ट, ये दोनों में डिफरेंस हुए। ठीक है, क्यों होने हैं ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन की मतलब ट्रिक्स की वजह से। समझ में आई बात? तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर के काम होता है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ा जाता है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होता है। तो ऑब्वियसली ना अलग अलग आप पर अप्लाई करोगे मेथड, तो अलग अलग आंसर आने हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी की वजह से और फिक्स्ड कॉस्ट की ऑब्जर्वेशन की वजह से दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक देखो, इन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, समझ में आई बात। तो वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड की स्टॉक आर वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आई बात। वर्क्स कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से काम होते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, विच इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो। हाँ इसमें एक बात है कि आपको नंबर वन जब क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी करना हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही आपको लेना है, नंबर वन।
नंबर टू, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों लेना है उसके। अच्छा ठीक है, उसको हम डिटेल में नहीं किया था, आज एक बार फिर से आपको बता देंगे। इज ओनली दिस मेथड डज नॉट रिजल्ट इनटू कैरी ओवर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ वन पीरियड टू अनदर। वेरी गुड। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट वन पीरियड टू अनदर आपको कैरी ओवर नहीं होना, ये तो बाय डिफॉल्ट थिंग है, ऐसा हो भी किस सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट जिस टाइम जो होगा ना, आज इट हैपेंस इन द केस ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट बार बार कंसिडर किया जाते हैं, ये बात लिखे हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, valuation stock is done at a lower price in marginal costing, thus the profit will differ under two method of costing, thus the profit will do method of do costing। इसके हिसाब से तो हमारा आंसर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी। दैट मीन्स कि द क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस कॉस्ट हम दिखाए थे, अगर ये दोनों पॉइंट को लिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ही होगा और फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आंसर चेंज होंगे। अच्छा अच्छा, उसको हम फिर से करके दिखा दें। इन अदर वर्ड्स, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट द लोअर प्राइस, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट आपको याद रखने हैं। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग में आप काम करोगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट अ लोअर प्राइस इन मार्जिनल कॉस्टिंग, तो यहाँ पर लोअर प्राइस होने हैं, इसको याद रखो। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से जब काम करोगे तो हायर प्राइस आपको हो जाने हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाने की बार बार मतलब उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉस्ट को लोअर करके दिखाओ, और जो हमारा कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जो डिसीजन के लिए सही है, जो कि वेरिएबल कॉस्ट है, उसको ही शामिल करो। ठीक है, और बेनिफिट क्या है, नंबर वन। नंबर टू आपको पता ही, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम प्राइस में दिखाया जाए तो फायदा है, कि ज्यादा प्राइस में दिखाया जाए तो फायदा है। आप पहले से पढ़ चुके हो, इनकम टैक्स में, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़े हो। अगर कम प्राइस में दिखाएंगे तो फायदा है, क्यों? क्योंकि आपके वहां पे इनकम मतलब ज्यादा नहीं दिखाई होता है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखाई होता है, क्यों? तो कॉस्ट की ऑब्जर्वेशन ठीक से हो पाता है। एक दो, जैसे ही आप कम प्रॉफिट दिखाते हो वैसे ही आपको कम टैक्स लगते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट पॉइंट है, समझ में आई बात? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में लो प्राइस के में स्टॉक दिखाई जाती है, और ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में हाई प्राइस में स्टॉक दिखाए जाते हैं। समझ में आई बात? इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज द बेस्ट। चलिए, ये जो पॉइंट हम आपको बताए, नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग होने हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में होने हैं, और तीन इसमें मार्जिनल में कम आएगा, ऑब्जर्वेशन में ज्यादा आएगा। इस चीज को अगर मान करके चले तो ये सवाल की तो आंसर अलग हुआ। हम तो उसमें सेलिंग ऐड कर दिए। ठीक है, चलिए तो कर देते हैं अभी, क्योंकि हर एक चीज में एक ही टाइम में क्लास खत्म नहीं हो जाता है। जब हम उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझे थे तो उस पर ज्यादा कुछ चीजें आपको नहीं बताए थे, जब अब आ गया तो बताना ही पड़ेगा, और क्या। सब प्लीज यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, वो वाला जो सवाल था, शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 3 कुछ था। ये अगर 5 है तो ये 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इस चीज को हम इस चीज को हम मार्जिनल कॉस्टिंग ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में आज क्लियर करके दिखाएंगे। तीस 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 तीस। प्रदीप शर्मा, चंदन आ जा रहा था 1-2 दिन, फिर क्या हुआ? आजकल कहाँ गया? by taking to the depth analysis how, लिखो how cost under two method is differentiated। इसके लिए हम आपको फिर से करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर
ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग। अरे उतना तक हम पॉलिसी रूल्स नहीं देखे थे ना, तो क्या करेंगे। व्हेन कम इनटू व्हेन वी कम अक्रॉस, कि हम देखे नहीं, दे ही रहा है सिलेबस में, तो फिर उसको कर ही दिया जाए उस हिसाब से। तो देखिए ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में मतलब क्या होगा, पहले आप सेल से स्टार्ट करोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे करते 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 फिर आप आगे आओगे। क्वेश्चन को फिर से बता देते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन था, इस चीज को यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करके लॉन्ग क्वेश्चन में दिखाना भी होगा। प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स हो रहे हैं, सेल्स 90,000 यूनिट्स कर रहे हो, तो हम तुरंत साथ साथ लिख देते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 10,000 यूनिट्स आ गया। तो आपकी प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतने ऊपर कॉस्ट होंगे, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यहीं पे देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिखा है ना वेरिएबल, ठीक है। तो ये 2 रुपया यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसको हम मान लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग मान लेंगे, मानना पड़ेगा, और क्या करोगे। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये देखो ये ओवरहेड होता है, ये क्या चीज का ओवरहेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। दैट मीन्स कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टोटल 10,000 है, जिसमें कि 4,000 है वेरिएबल, 4,000 है वेरिएबल, एंड फिक्स्ड कॉस्ट इसमें है 6,000। समझ में आई बात। और आज पर लॉ, और आज पर हमको जो सीखने को मिला, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हो, एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो, और उसका फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही लो, बाकी कुछ मत लिया करो, ठीक है। तो आगे का देखो, नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। जैसे जैसे ठीक है कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता रहेगा, तो हम उसको और डेप्थ में समझते रहेंगे। तो सबसे पहले ऊपर है, आप क्या लिखोगे, सेल्स। तो सेल्स जितने हुए हैं उतने ही तो आप लिख सकते हो ना। सेल्स आपके पास 90,000 इंटू 3 है, जल्दी करो क्योंकि इस चीज को पहले भी किया हुआ था, लेकिन उसमें से सम अप कर दिए थे। 90,000 इंटू 3, तो आपको ये हो गए 2,70,000, ठीक है। 90,000 इंटू 3, 2,70,000। लेस, लेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिडक्ट द वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे आपको याद दिलाने के लिए ब्रैकेट में मैन्युफैक्चरिंग लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हम याद दिला दें। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की पहले माइनस करोगे, उसके बाद निकाल करके बाद में बाकी ओवरहेड को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट हम पहले काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ था वेरिएबल कॉस्ट जो है ₹2 पर यूनिट, और यहाँ पे 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन हुए हैं, ठीक है। अरे मला, तो 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन हुए हैं इंटू 2। यहाँ पर भी एक तो छोटा डाउट था, बता देंगे उसको, कि जब भी 1 लाख यूनिट्स प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन सेल्स तो सिर्फ और सिर्फ 90,000 यूनिट्स हुआ है ना, तो कम माल की सेल्स से ज्यादा माल की कॉस्ट कैसे माइनस कर सकते हो, नहीं करेंगे। उसलिए लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। समझ में आई बात, यहीं तक हमारा बात था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 2 लाख हो रहे हैं। अच्छा ये है क्या आपकी, ये है वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, तो ब्रैकेट में मैन्युफैक्चरिंग लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होने। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे देख दो ब्रैकेट में मैन्युफैक्चरिंग। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या दिए हुए थे, फिक्स्ड ओवरहेड, इसको मान लिया मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कॉस्ट कुछ अलग जगह में दिया हुआ। नेक्स्ट इज फिक्स्ड ओवरहेड, आपको होने हैं मैन्युफैक्चरिंग का फिक्स्ड कॉस्ट होने हैं 50,000। तो यहाँ पर आपकी कुल आता है 2,50,000। समझ में आई बात। तो ये 2,50,000 पता है आपको कितना यूनिट्स का, 1 लाख यूनिट्स का। इतना क्लासिफिकेशन हम लिख करके आपको दिखा रहे हैं। 1 लाख यूनिट्स का जो प्रोडक्शन हो गया ना, वो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर 2,50,000 आपकी अभी तक कॉस्ट लगे हैं। लेकिन हम तो 1 लाख यूनिट्स तो बेचे नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ 90,000 बेचे, तो ठीक है, इसमें से 10,000 की चीज को माइनस कर देते हैं। तो उसीलिए होता है, उसीलिए लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आगे का किसी को समझाना हो तो बता दोगे कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक हमारे पास अभी भी है, उसको सेल नहीं किए हैं, तो उसका कॉस्ट को हम सेल से माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन कर देंगे। 2,50,000 जो चीज है, ये 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,50,000 जो कॉस्ट इनकर हुए हैं, वो डिवाइड बाई 1 लाख, 1 लाख यूनिट के ऊपर है। तो 2,50,000 जो कॉस्ट हमारे इनकर हुए हैं, वो 1 लाख के ऊपर इनकर हुए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ बच रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना, 10,000 यूनिट्स। ओके, सो हियर विल राइट द 10,000 यूनिट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट।
10,000 यूनिट्स। कितने होने हैं बाबू? 10,000, 10,000, 10, 25,000। तो दैट मीन्स कि 2,50,000 टोटल कॉस्ट नाउ विल बी रिड्यूस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 25,000। आज क्लोजिंग स्टॉक लाइज विद बस, so that's why in total the net cost that we have incurred till date is 2,25,000। understand the points? 2,25,000। लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किए हैं मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। तो 2,25,000 तक अभी का कॉस्ट हुआ, तो ये 2,25,000 यहाँ पे लिख दो। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट शीट में आप जैसे कर रहे थे, तो ये दोनों मिल करके होता है 2,25,000, ठीक है। तो अभी किससे माइनस होगा? 2,70,000 से 2,25,000 आप माइनस कर दो, ठीक है। तो 70 से 20 जाने में 50, 25, 70,000 माइनस 20,000, 50, 25, 45,000। तो यहाँ पर आप क्या लिखते थे? ग्रॉस मार्जिन, ठीक है ना। जब तक वर्क कॉस्ट माइनस होता है ग्रॉस मार्जिन, समझ रहे हो कि नहीं? यही बात लिखते थे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे, ठीक है। अभी तक क्या हुआ है? सेल्स लेस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दैट मीन्स कि पहले जो हम बैलेंस, सॉरी, जो इनकम स्टेटमेंट हम सीखे थे, जिस हिसाब से हम कॉस्ट शीट कर रहे थे, उसी को ही ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहा जाता था। तो सबसे पहले वर्क कॉस्ट माइनस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस हो गया, सो हियर वी कम विद ग्रॉस मार्जिन ऑफ रुपीज 45,000। समझ में आई बात? अब जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस हुआ, उसके बाद क्या होता है बाबू? लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, है कि नहीं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है। दिस इज द, दैट मीन्स की परफेक्ट वे ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर डिफरेंस को पकड़ा जाए तो। उतना तक हम डिस्कस नहीं किए थे, दैट्स व्हाई उसने तक हम बात नहीं कर रहे थे। तो अभी तक देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो दिए हुए हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सॉरी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो दिए हुए हैं वो 10,000 है, जिसमें कि 4,000 वेरिएबल है, 6,000 फिक्स्ड कॉस्ट है। तो दोनों का कोई फायदा नहीं, एक ही बात है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो नहीं दिए हुए हैं, एंड लिख देते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कुछ दिए हुए हैं 6,000, वेरिएबल कॉस्ट कुछ दिए हुए हैं 4,000, दोनों मिल करके है 10,000, ठीक है। तो 45 माइनस 35,000, 10,000, तो यहाँ पर 35,000 आने हैं। ये क्या? नेट प्रॉफिट, समझ में आ मेरी बात? और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपकी आ गई कितना? 35,000, यही बात है। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग बात कुछ नहीं है, पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, बात यही होगा, वेरिएबल फिक्स्ड दोनों ही, समझ रहे हो कि नहीं बात? उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव माइनस करोगे, वेरिएबल फिक्स्ड दोनों ही। लेकिन इस चीज जब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम स्विच ओवर हो जाएंगे तो बात कुछ और हो रहा होगा, ठीक है। लिखो, ताकि वो पॉइंट आज फिर से नया पढ़े, तो फिर से इस चीज को रिविजिटेड हम कर दे रहे। इनकम स्टेटमेंट अंडर, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। आगे की देखो, हाँ समझिए। दैट मीन्स कि जस्ट बाय एग्रीगेटिंग, ये जो 6,000, 4,000, जो 10,000 था, इसको भी हम यहीं पे ऐड कर दिए थे। दैट्स द डिफरेंस केम लाइक दैट, just by ignoring these all these things। okay, now we are considering as per the provisions marginal costing। देखो, whereas marginal costing stocks are valued at marginal cost और variable cost only, ये तीन और पॉइंट है, ठीक है। फिर से अगेन देखो, whereas marginal costing stocks are valued at
वेरिएबल कॉस्ट ओनली, दिस इज द डिफरेंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर हम काम कर देंगे। लुक एट, सबसे पहले लिखो सेल्स। सेल्स एक अमाउंट कॉलम रहेगा, एक अमाउंट कॉलम रहेगा। तो सेल्स अभी तक कितना हो रहा हो, 90 × 3 था, 90,000 × 3, 2,70,000 होने हैं। ठीक है, यही बात था अभी तक। हम्म, लेस। तो पहले देखो, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट करके माइनस करो, लेस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कहाँ होता है, स्टॉक प्रोडक्शन एटसेट्रा फैक्ट्री में होता है। तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री को ही, कॉस्ट को ही लेकर के आप काम करोगे, फैक्ट्री हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम हुआ था, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग जब करोगे, वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट बोथ आर कंसिडर्ड, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, बट while you will do the marginal costing accounting technique, only the variable cost होगा। ठीक है, यही बात है। तो आपके यहाँ पर कितना थे वेरिएबल कॉस्ट, 1 लाख यूनिट आपकी प्रोडक्शन था, 1 लाख यूनिट आपकी प्रोडक्शन था, इंटू 2 रुपए, तो यहाँ पे लिखो 2 लाख रुपीज। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट आना ही नहीं है, यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको यहीं पे भी सेम होने थे, 2 लाख रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट आना ही नहीं है। तो बात वही है, तो जैसे ही फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आएगा उसके बाद क्या आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ये था, उसमें से माइनस कर दोगे, क्या, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है ही, क्लोजिंग स्टॉक होता है 10,000 यूनिट इंटू 2, 10,000 यूनिट्स इंटू 2, दैट इज 20,000। अरे ये बार बार जो दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाना कितना, 1,80,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट, 1,80,000। नाउ लुक एट हियर, तो जितना आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, उसके ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन होगा। तो आपको अभी तक हो गया कॉस्ट आपकी 1,80,000, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग बात है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, all the marginal cost are to be taken first, all types of marginal costing are taken first, that means कि वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट था 1,20,000, फिर से यहाँ पे होने हैं, ये लेस था सी, आड, आड यहाँ पर और एक है, देखो कॉस्ट, हाँ, 4,000 इज वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो यहाँ पे आड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4,000, अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो 1,84,000 इज द टोटल यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, समझ में आई बात, 1,84,000। फिर से हम आपको कुछ चीज बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे चलता था ना, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट होता है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्रॉफिट, समझ में आई बात, ये होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होता है, अगर इससे आगे तक भी कोई बुक में अगर दिखते मिलेगा तो हमको बताना। पहले ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, सेल्स लेस, पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, समझ में आई बात, ग्रॉस मार्जिन, ठीक है, फिर लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर होता है। तो हमें डिफरेंस है कि नहीं, थोड़ा ये चीज नोट करो जल्दी, और आप बाद में समझ जाओगे। तो जैसे कि हम कर रहे थे बाबू, कहाँ पे, कॉस्ट शीट में, जैसे कि कर रहे थे कॉस्ट शीट में, सेल्स लेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओवरहेड
लेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, लेस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और लास्ट में हमको मिल रहा था प्रॉफिट। दिस इज व्हाट कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। बट मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या करें? मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स लेस ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन लेस ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट लेस प्रॉफिट, सॉरी इक्वल टू प्रॉफिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट? सो दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो यही होने हैं, ठीक है ना। फिर आगे देखो, यहां तक हम आ जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। एक छोटा चीज को इतना कोई नहीं समझाता है। तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर दिए हैं, तो 270 माइनस 1,84,000, 2,70,000 माइनस 1,84,000, 86,000। तो यहाँ पर आप लिख दो 86,000, ठीक है। तो 86,000 क्या आया? यहाँ पर देख लो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन। तो इस चीज का नाम होगा अभी कंट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? फिर कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्या होता है? वाउ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिर तो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पे होने हैं फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरनेट लाइन माइक, ठीक। लुक एट हियर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ऑल टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। पहले देखो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट कुछ था, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे देखो, तो ये तो 1 लाख इंटू 2 रुपया करके इसको हम कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन और भी फिक्स्ड ओवरहेड था मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड, दैट इज 50,000, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज द 50,000। फिर यहाँ पे ऐड होने हैं क्या? और भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 4,000 वेरिएबल, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज द 6,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो यहाँ पे कभी चलता है कभी नहीं चलता है, आपकी तरह मनमर्जी करता रहता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो 50 प्लस 6, यहाँ पे आपको 56,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो हियर फिक्स्ड कॉस्ट ऑल टाइप्स ऑफ, वेरिएबल कॉस्ट ऑल टाइप्स ऑफ। अंडरस्टैंड? तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, ना कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इस क्लास को 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो हमको व्हाट्सअप करो, उसके बाद भी लंबा 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 अगर चिट्ठियां लिखना है तो हमको ईमेल करो, फिर हम आपको समझा देंगे। तो 86,000 माइनस 56,000 दैट कम्स टू 30,000। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000। समझ में आई बात? तो तीसरा लॉ क्या कहता है? यहाँ पे देखो, हम लॉ पढ़ना कब स्टार्ट किए? हाँ मतलब वही पॉलिसी और क्या। तो तीसरा लॉ कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट कम होने चाहिए ऑब्जर्वेशन कॉस्ट से ऊपर। समझ में आई बात? यही पर बात था। तो अब देख लीजिए, क्या मालूम, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे 20,000 होने हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 25,000 होने हैं, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छी चीज होता है। समझ में आई बात? यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखते चलो, पेन ग्रीन नोट। सबसे पहले लिख दो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या होता है, सारे लिख दोगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑल टाइप्स वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करके कंट्रीब्यूशन निकाल जाते हैं, उसके बाद ऑल टाइप्स फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट निकाले जाते हैं। समझ में आई बात? फिर ये ऐसा करने से क्या फायदा, यहाँ पे लिखोगे व्हिच इज मोर अंडरस्टेबल एंड रैशनल, एंड रैशनल, यही हमको ज्यादा डिसीजन दिए जाते हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, लिखो टिप्पणी क्या है। क्लोजिंग स्टॉक ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में ज्यादा होने हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में, लिख दो भाई, मार्जिनल कॉस्टिंग में कम होने हैं, ठीक है। आगे लिखो नंबर 3, प्रॉफिट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में प्रॉफिट्स ज्यादा होने हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट्स कम होने हैं। समझ में आई बात? नंबर 4, जल्दी लिखने की आदत जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप समझ गए कि तरक्की कर रहे हैं।
नंबर 4, रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई मार्क आपको देने से काट देगा ना, तो उसी दिन हम बात कर लेंगे उसी इवैल्यूएटर से। रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से अगर हम चलते रहे ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से, तो प्रॉफिट कितना हुआ था, कितना हुआ था 35,000। और मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ था 30,000। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट आप लेकर के चलो 35,000, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपकी प्रॉफिट हुआ 30,000। आपको रीजन बताना पड़ेगा, मास्टर डिग्री स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। व्हाट इज द रीजन, ना रीजन इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। समझ में आई बात, रीजन इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कैसा फर्क हो गया, यहाँ तक लिख लिया आप। नेक्स्ट इट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कैसे फर्क हुआ, देखो यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे वो कितना वैल्यू के ऊपर हो रहा था, 2,50,000 के ऊपर। तो दिस 2,50,000 मीन्स 2,50,000 वेरी, सॉरी सॉरी, ये 2,50,000 क्लोजिंग स्टॉक जब कैलकुलेशन मतलब वैल्यूएशन हो रहे, 2,50,000 के ऊपर हम वैल्यूएशन किए। 2 लाख इज द वेरिएबल कॉस्ट, 50,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये दोनों को मिल करके, ये दोनों को मिल करके हो रहे हैं काम यहाँ पे, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो उस हिसाब से 2,50,000 के ऊपर काम हो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेकर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन देखो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किसके ऊपर हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। तो 10,000 की यहाँ पे 2 रुपए के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, और यहाँ पर कितना रुपए के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, एक बार देख लो आप, देखो कितने रुपए के ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है। 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना। तो 2 रुपए 50 पैसे, 1 यूनिट का दाम तो वही हुआ ना। 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो 2,50,000 इंटू 10, तो ये 25,000 फिगर कैसे आया है, 2 रुपए 50 पैसा इंटू 10,000, 2 रुपए 50 पैसा इंटू 10,000। समझ में आई बात। यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया हुआ है, ये 20,000, 10,000 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 रुपए, यहाँ पे 2 रुपए 50 पैसे। तो वही चीज आप यहाँ पे लिखोगे, समझ में आई बात। तो इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। लिखो, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन होता है। दैट्स वाई पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 2 रुपए 50 पैसे। यहाँ पे लिखो मार्जिनल कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली, वेरिएबल कॉस्ट ओनली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, विच इज 2 रुपए पर यूनिट, हम आपको दिखाए 2 रुपए पर यूनिट। तो डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ पे देखो, सो डिफरेंस इज 0.50, 50 पैसे डिफरेंस कितना हो रहे हैं, 50 पैसे इंटू कितना यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक था, इंटू कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक था 10,000, तो टोटल डिफरेंस होने हैं 5,000। समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। सो 5,000 टोटल प्रॉफिट्स के डिफरेंस आने हैं, जिसको हम दिखा देंगे। ये देखो 35,000 प्रॉफिट हो रहा है ऑब्जर्वेशन में, और मार्जिनल में 30,000 प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो ये 5,000 डिफरेंस, सो प्रॉफिट डिफरेंस, प्रॉफिट डिफरेंस ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। समझ में आई बात, यही बात होता है, अंडरस्टैंड। दिस इज द 5,000 differences, 5,000 that is 35,000 minus 30,000, यही बात है। इस चीज तो आज हमारे मुद्दे में नहीं था, तो इसको डिस्कशन करने में तो टाइम लग गया ना, और क्या करेंगे।
तो इस चीज को जो अभी तक नोट नहीं किए हो लिखो, यह यहाँ तक शुरू हुआ था। Am I audible clearly? हम सुनाई दे रहे हैं बाबू। Am I audible clearly? Am I visible clearly? Let me know. श्रेयसी पसरी, yes sir. Yes sir. शिवानी बेहरा, yes sir, yes sir, yes sir. राशि प्रधान, दिव्या, yes sir. तो जो नोट्स मतलब जो चीज, अगर कुछ चीज आपको सही में समझना था, आप लेट हो, जो लिखने में लेट हो, सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद ए बैकअप क्लास विद माय पर्सनल एफर्ट आज टीचर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो वहां जा करके आप देखो, बैकअप क्लास, recorded class is not the substitute of the online class. That is the backup of the online class. Understand the points? Anything left online, someone not yet joined, understand the points? People join also, आपको फिर से नोट बनाना है, लिखना है, समझना है, या फिर दोबारा एक क्लास को पढ़ने से कोई बहुत बड़ा मुश्किल आपकी नहीं हो जाता है। समझ में आई बात? देख सकते हो, या फिर उसी में से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसी में से आप नोट्स आप बना सकते हो। अभी जो समझा रहे उसी चीज को, कॉन्सेप्ट को आप समझ जा कीजिए, तो आपके लिए अच्छी बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवरहेड कैसे हुआ उसको भी हम देख लिए। इन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड आर चार्ज टू प्रोडक्शन। नंबर 1 पॉइंट हम दिखाए आपको, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही प्रोडक्शन में चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। while in marginal cost only variable overhead are charged to production। समझ में आई बात? तो यहाँ पर only variable cost, ये 2 नंबर पॉइंट है। सबसे इजी बात है, डिफरेंशिएट आना है, थ्योरी आना है, जो भी आना है इसी को आप लिखते रहोगे, ये सब चीज को जो हम बता रहे हैं। और सिर्फ और सिर्फ स्लाइड में बहुत कम लिखे जा रहे हैं, उसके ऊपर 2 घंटा हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो उसमें से समेटो। एनीथिंग दैट आई एम स्पीकिंग, एनीथिंग दैट जस्ट कम आउट फ्रॉम माई माउथ इज द थ्योरी, इज द पढ़ाई, इज द स्टडी। समझ में आई बात? उसी को लिखते रहो आप। क्यों? इसके बाद हम पहले खुद से पढ़े हैं, जब पढ़ रहे थे उसके बाद हम एनालिसिस किए हैं, जब ये पीपीटी हम बना रहे थे, ये प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ बना रहे थे ये चीज आपके लिए, तब हम कुछ एनालिसिस किए हैं, जो चीज रिलेवेंट है उसमें से लिए हैं, फिर अपने से कुछ एक प्लान बनाए हैं, स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद यहाँ पर डिलीवरेंस दे रहे हैं। ड्रामा स्टेज के ऊपर जो दिख रहे हैं, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, जो भी है, उसके पर्दे के पीछे दैट्स वेरी मच टैप द थिंग्स विच इज लुक्स वेरी फनी ऑन द स्टेज, that takes 1,000 efforts in the background, in the green screen। समझ रहे बात? Thus under observation costing there will be the either over observation and under observation। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड को एक तो कम ऑब्जर्वेशन होगा, नहीं तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। समझ में आई बात? यही बात है अंडर ऑब्जर्वेशन और ओवर ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ठीक नहीं हो सकता। जो ऑब्जर्वेशन मतलब आप अलोकेशन, अपॉर्चुनमेंट, वो या तो ज्यादा होंगे या तो कम होने हैं। Whereas मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज होली चार्ज टू कंट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, पहले कंट्रीब्यूशन निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद लेस फिक्स्ड कॉस्ट, तो एग्जैक्ट आपके उतने प्रॉफिट आ जाने हैं। लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में क्या, पहले से फिक्स्ड कॉस्ट कुछ चार्ज होता है, बाद में सब वो एक्यूरेट फिगर नहीं आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ एक्यूरेट फिगर आते हैं, एग्जैक्ट फिक्स्ड कॉस्ट इज चार्ज टू द कंट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? हेंस प्रॉफिट विल डिफर, सब प्रॉफिट डिफर करते हैं। तो पीवी रेशियो जैसे कि दिए गए हैं, आगे की देख लेते हैं। पहले टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। 12:50 दीपांजलि होता, यस सर। दिव्या रे, यस सर। अनिता माता, यस सर। मॉर्निंग, हाँ इसी सवाल के ऊपर पहले डाउट पूछो, उसके बाद देखते हैं।
पहले इसके ऊपर पूछो कुछ डाउट। मार्जिनल कॉस्टिंग का डिटेल कॉन्सेप्ट हम बता दिए, उसके ऊपर आगे सीवीपी एनालिसिस पढ़ाएंगे और बीपी एनालिसिस पढ़ाएंगे। You will get the conceptual commerce study by watching my class, so don't miss out. If you really wish to crack the NET examination, the set get fat NET examination, get met jet fat examination. Understand the points? होते हैं क्या क्या नहीं पता हमको। If you wish to really crack all these things, then you have to study your core subjects fundamentally and conceptually. I prefer that. I do that. टाइम नहीं था तो क्लास में हम उतना चीज नहीं कर पा रहे थे ना, दैट इज माई रेस्ट्रिक्शन। अब टाइम है तो कुछ कर दे रहे, फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं पढ़ो, तब तो मर्जी आप ही का। जब आप ठान दिए हो कि हमको कोई पढ़ा नहीं सकता, समझ रहे हो, तो नहीं सकता ना भाई, ऑब्वियस बात है, नहीं सकता ना भाई। इसके ऊपर कुछ डाउट है, सोल्यूशन के ऊपर पूछो। देखिए हम किस चीज का टाइम नहीं दे रहे हैं, बताओ क्या चीज का। आज संडे है, कौन सा मेरा जा रहा था माथापच्ची करने के लिए 2 घंटा, बताओ, सो ही सकते थे हम। I always do favor for my students. Understand the points. You must do favor towards your followers, towards your dependent persons of the family. Understand the point? वही बात है। जिंदगी का नाम खुद की तरक्की नहीं होता है, जिंदगी का नाम while we develop ourselves with, by commensurating with the society, that is what called the development. Economic development is not the development at all. समझ में आई बात? आपके पास ऑडी है, आपके पास फरारी है, बीएमडब्ल्यू है, 3 महीना का छत्ते, सिविल टाउनशिप में जाओगे आपके जैसा करोड़ों है, लेकिन सब पहचानता तो सबको ही नहीं ना, सिर्फ उसका घर देख रहा है तो उसी घर का उसका पहचान, समझ रहे हो भाई, वही बात होता है।